नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इंडियन रिवोल्यूशनरी फार्मर। और आज की वीडियो में हम आपको बिल्कुल लाइव इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं पशु के बारे में। अगर आप पशु परचेज करने जाते हैं, क्योंकि गर्मियों का सीजन आ चुका है और बहुत सारे डेयरी फार्मर्स के जो पशु हैं, जो दिवाली के आसपास या पिछले साल जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया था, वो अभी ड्राई पीरियड में हैं और दूध से हटने वाले हैं। तो ऐसे में डेयरी पशुपालकों को नए पशुओं की आवश्यकता पड़ती है। बहुत सारे व्यक्ति अपने घर पर दूध के लिए, दूध पीने के लिए भी जो है गर्मियों के समय में पशु लेने के लिए जाते हैं, क्योंकि गर्मियों में दूध, लस्सी, साथ ही साथ मक्खन और दही का जो है ज्यादा प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों की अच्छी सेहत के लिए और घर के शुद्ध दूध के लिए जो है पशुपालक पशु खरीदने के लिए चलता है जब, तो उसको किन बातों का ध्यान रखना है साथियों। एक तो आपको देखना है कि आपका पशु बिल्कुल एक्टिव होना चाहिए, यानी कि वो कान खड़े करता है, आप बोलते हैं तो आपकी तरफ देखता है, मतलब चटक पशु होना चाहिए। पशु ऐसा होना चाहिए कि मतलब हर चीज पर वो रिएक्शन दे। जो उसकी जो नजर है वो ऐसा ना हो कि बिल्कुल सुस्त पशु है, अच्छे तरीके से वो खाता पीता हो। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो बाट बंटा जो पशुपालक ने, जिसके पास आप खरीदने गए हैं, वो उसके सामने अगर कोई फीड डालता है तो वो उसको खाने में आनाकानी ना करे। नखरे करने वाला पशु जो है बहुत ज्यादा परेशान करता है। पशु बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए। पहली बात तो पशु का बॉडी वगैरह आप देख लें, उस पर किसी तरह की कोई चोट ना हो, कोई जख्म ना हो, जो ऐसा जख्म हो जो आगे चल के आपको दिक्कत दे। इसके साथ जो सबसे मेन चीज होती है, अगर आप पशु खरीदने जा रहे हैं तो पशु का दूध सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो आपको देखना है कि पशु का जो पावस है, यानी कि जो दूध उतारने का जो तरीका है, पशु अच्छे से पावस में आता है या नहीं। बिल्कुल उसका मतलब जब पशु पावस में आता है तो थन का साइज बढ़ जाता है, थन में दूध उतर जाता है और थन पूरी तरीके से देख सकते हैं अकड़ जाता है। बिल्कुल ये देख सकते हैं, इस तरीके से जो है थन बिल्कुल टाइट हो जाता है। तो इसका मतलब पशु का पावस बिल्कुल अच्छा है। आपको इस तरीके से हाथों से सहला करके पशु के थनों को देखना है। फिर आपको उसकी मिल्क टेस्ट करना है। देख सकते हैं साथियों, इस तरीके से आपको उसकी धार मार करके देखनी है पूरे दबाव से, यानी कि पूरा जितना आपके अंदर दम है उस दबाव से जो भी धार आपको निकालनी आती है, चाहे तो आप मुठिया धार निकालते हैं, इस तरीके से मुठिया धार निकालते हैं, या फिर आप अंगूठा लगा करके दूध निकालते हैं। जो भी तरीके से आपको दूध निकालना आता है, आपको पूरे मतलब ताकत के साथ जो है थन को और इस तरीके से प्रेस करना है। ये देख सकते हैं। अगर किसी भी तरह का छर्रा का मतलब होता है कि दूध सीधा बाल्टी में नहीं आता है, फैल करके आता है। जिस तरीके से फुहार वाली बारिश होती है, तो फवारे टाइप अगर दूध थन में आता है तो थन में कमी हो सकती है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। सभी थनों को देख सकते हैं, इस तरीके से आपको जांच करना है। ये देख सकते हैं साथियों, ये देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये देख सकते हैं, इसे फवारा बोला जाता है। इस भैंस के थन में भी, एक थन में ये देख सकते हैं डिलीवरी के समय फवारा था, जो कि अब तक बरकरार है। फवारा ठीक हो जाता है, लेकिन बहुत सारे पशुओं में ये ठीक नहीं होता और एज इट इज रह जाता है। पहले तो ये फवारा काफी ज्यादा था, ये देख सकते हैं। ये देखो, हाँ अभी तो हल्का फुल्का फवारा, लेकिन पहले इतना ज्यादा फवारा था कि दूध इस थन का दूध सीधा बाल्टी में नहीं आता था, पूरी तरीके से बाल्टी को टच करता था। लेकिन अभी देख सकते हैं इलाज के बाद, ये देख सकते हैं इलाज के बाद दूध अभी सीधा बाल्टी में आता है। और तो देख सकते हैं इस तरह की जो है मोटी धार पशु की होनी चाहिए। और पावस बिल्कुल टाइट होना चाहिए, यानी कि शुरू से लेकर अंत तक आप अगर उसका दूध निकाल रहे हैं तो एक जैसा दूध का लेवल थनों में बना रहना चाहिए। ये नहीं कि आपको बार बार थनों को सहलाना पड़ रहा है, पशु थोड़ा दूध उतारता फिर थोड़ा दूध उतारता। ये नहीं कि आपको बार बार अभी निकाल रहे हैं, ऐसे निकाल रहे हैं, फिर आप ऐसे ऐसे उसको मालिश कर रहे हैं, फिर निकालना शुरू, ऐसे नहीं। आपने एक बार थन को पकड़ा तो थन को खाली करके ही छोड़ना है। मान लीजिए पशु के 5 लीटर दूध है, 1.5 लीटर अगले दोनों थनों का दूध है और 3.5 लीटर पिछले दोनों थनों का दूध है। तो एक बारी में 1 लीटर दूध लगातार आप अगले थनों का निकाल लें, फिर पिछले थनों का लगभग 2.5 से 3 लीटर दूध आपको लगातार निकालना है। फिर जो बचा कुचा दूध होता है, मान लीजिए 300-400 ग्राम अगले थनों का दूध है, 400-500 ग्राम पिछले थनों का दूध है, वो आप धीरे धीरे पशु का निकाल सकते हैं, क्योंकि उसको कई बार पशु धीरे धीरे उतारता है या दोबारा उतार लेता है। लेकिन ये नहीं कि पूरा ही दूध आप मतलब टाइम पास कर रहा है आपका पशु। मिल्किंग का जो समय होता है वो 2 से 5 मिनट का होता है। ये नहीं कि आपको दूध निकालने में 10-15 मिनट लग गए। तो आप समझ सकते हैं
कि पशु में कोई गड़बड़ है और आप उस पशु को ना खरीदें। अगर पशु को बार बार बच्चे का मुंह लगाना पड़ता है तो उसमें भी आप समझ सकते हैं कि पशु में गड़बड़ है। जो पशु का बच्चा मर चुका है, मान लीजिए आपको कोई पशु है और वो सस्ते भाव में मिल रहा है, यानी कि उसका बच्चा मर गया और किसान अब उसको सस्ते भाव में दे रहा है, तो आप देखें कि फीड डालते ही आपका पशु पाउस में आता है या नहीं। उसको इंजेक्शन की तो जरूरत नहीं पड़ती, अगर ऑक्सीटॉक्सिन की जरूरत पड़ती है तो आप पशु को छोड़ सकते हैं। क्योंकि जो न्यू डेयरी फार्मर हैं या छोटे किसान हैं, उनसे कई बार ऐसा पशु हैंडल नहीं होता है और वो आगे चल के बहुत बड़ी समस्या बन जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप शुरू में इस तरह की धोखाधड़ी से बचें तो आप केवल निरोगी जानवर लें, बिल्कुल हेल्दी एनिमल लें जो खाने पीने में भी स्वस्थ हो, शरीर से भी स्वस्थ हो, साथ ही साथ दूध देने का जो तरीका है उसका वो बड़ा ही अच्छा हो। आप देख सकते हैं 5 मिनट की वीडियो है, 5 मिनट से भी पहले की ये पाउसी हुई है और किसी तरह का पैर मारना, इसमें किसी तरह की झुंझुनाहट यानी कि गुस्से वाला स्वभाव जिसको बोलते हैं एंगर, गुस्सा इसमें बिल्कुल भी नहीं है। चाहे 15-20 मिनट तक आप इसके नीचे ऐसे ऐसे बैठ के खेलते रहें, ये देख सकते हैं बिल्कुल भी इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि इसके नीचे मैंने कितनी देर लगाई है। तो इस तरीके का शांत स्वभाव का जानवर अगर आप खरीदते हैं तो आगे चल करके वो आपके लिए एक बेहतरीन पूंजी साबित होगा। वरना तो बहुत तरह के पशु मार्केट में अवेलेबल होते हैं किसानों के घर पर भी, और बहुत तरह के पशुओं की खरीद फरोख्त चलती रहती है। तो मेरा किसान मित्रों को यही सलाह है, परामर्श, सजेशन है कि आप पहली बार अगर पशु खरीद रहे हैं तो बिल्कुल शांत स्वभाव का पशु लें। और अगर आपको हैंडल करना आता है जानवरों को, आपको नॉलेज है, आप पहले भी पशुओं का काम कर चुके हैं, तो आप सभी तरह के जानवर को हैंडल कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, अभी मेरा दूध निकालने का समय है और ये वीडियो बनाने के लिए जो है मैंने थोड़ा सा दूध को लेट निकालने का प्रयास किया ताकि आपको ये जानकारी दी जा सके। तो बाय बाय दोस्तों, धन्यवाद, जय श्री राम। अपना ख्याल रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।